गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं हमारी डायरेक्टरेट की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 2। ये वर्कशीट है हमारी आपकी 8वीं कक्षा के लिए, और ये वर्कशीट हमारी है पिछली जो हमने पोएम पढ़ी थी आंट एंड क्रिकेट वाली पोएम, उसका पार्ट 2, यानी उसमें से कुछ स्टैंजाज आके रह गए थे बच्चों। तो उस स्टैंजाज का ये क्या है, पार्ट 2 है। 2 स्टैंजा हमने पिछली पोएम में पढ़े थे, और उसके बाद आगे जो 3 स्टैंजाज और बचते हैं इस पोएम में, वो स्टैंजाज आज की पोएम में हम पढ़ेंगे। चलो बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को नीचे जो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दीजिए। आपसे हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और जैसे ही हम आपका अगला काम डालेंगे तो वो काम आपको पता चल जाएगा। तो चलो बच्चों, आगे हम काम करना शुरू करते हैं आज की पोएम पे। द पोएम द आंट एंड क्रिकेट पोएम है वही हमारी टीडे की और चींटी की। लास्ट वीक यू रीड ए पोएम अबाउट ए हार्ड वर्किंग एंड ए केयरलेस आंट। लास्ट वीक में आपने एक पोएम पढ़ी थी किसके बारे में, एक बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग क्या होता है, मेहनती चींटी के बारे में, और एक केयरलेस चींटे के बारे में। केयरलेस होता है लापरवाह, जो बिल्कुल कुछ करता ही ना हो। एक लापरवाह चींटे के बारे में आपने जो पोएम पढ़ी थी। नाउ थिंक ऑफ समवन, अब सोचिए कुछ फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स हों, फ्रेंड्स हों, हु हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, जिनके अंदर नीचे दी गई जो क्वालिटीज़ हैं वो मौजूद हों। राइट हिज हर नेम इन द ब्लैंक एंड योर रिलेशनशिप विद हिम हर इन द ब्रैकेट। आप उसका नाम लिखिए और उसके साथ आपका क्या संबंध है इस ब्रैकेट में वो भी आपने लिखना है। जैसे आप लिखते हैं हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग में आपके क्या हैं, आपके फादर हैं, ठीक है। तो आपने आपके फादर का नाम लिखना है। यहाँ पे आपका फादर का नाम जैसे कुछ भी है, राम है, श्याम है, सोहन है, आपने उसके अंदर नाम लिखना है, और इस जो ब्रैकेट में लिखना है उसमें अपना फादर, ठीक है, आपने उसमें अपना फादर लिख देना है। या फिर हार्ड वर्किंग में आपका टीचर है, कोई भी, जैसे टीचर, किसी भी टीचर का नाम आप लिख सकते हैं। इसमें अपने टीचर का नाम लिखेंगे और उसमें फिर यहाँ पे आज में लिख देंगे आप टीचर, ठीक है, यहाँ पे टीचर का नेम लिखेंगे आप। तो ऐसे ही सारे के सारे जो कॉलम्स हैं, इन सारे के सारे ब्रैकेट्स में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, जिसकी जो क्वालिटीज़ आपको नज़र आती है वो सब आपने लिखनी है। पंचुअल कौन है, टाइम का पाबंद कौन है, एनर्जेटिक कौन है, आपका फ्रेंड, दोस्त, मित्र, सखा, अध्यापक, मम्मी पापा जो भी हैं, हेल्पफुल कौन है, जो सहायता करता है, उन सब के बारे में आप लिख देंगे। तो चलो बच्चों, आज की हमारी जो पोएम है स्टैंजा नंबर 3, 4 और 5 को हम पढ़ते हैं। नाउ लेट्स रीड द रिमेनिंग पोएम। डू यू थिंक द आंट हेल्प द क्रिकेट। आओ अब बची हुई पोएम को पढ़ते हैं। क्या आप सोचते हैं कि जो आंट है उसने टीडे की हेल्प की होगी? क्या लगता है बच्चों आपको, की होगी उसने? चलो अब पढ़ते हैं इस पोएम को, पढ़ के ही पता लगाएंगे। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम यूर सर्वेंट एंड फ्रेंड। जो अब चींटी है टीडे से कहती है कि हे टीडे, सुनो, मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। हम जो चींटियाँ हैं वो ना कभी उधार लेती हैं ना उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे टीडे बताइए, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वार्म्स। कहता है कि हे टीडे, क्या तुमने सिर्फ गाया, और जो गर्मी का जो मौसम था उस मौसम में तुमने कुछ भी नहीं किया? कोट द क्रिकेट नोट आई। अब जो चीटा कहता है कि नहीं, मैंने वहाँ पर उन दिनों में कुछ भी नहीं किया, मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं बचाया।
स्टैंजा नंबर 4 में आते हैं। माई हार्ट वाज सो लाइट। अब वो जो यहाँ पे लाइट का हल्का मतलब नहीं होगा, यहाँ पे लाइट होगा खुश होना। चीटा कहता है कि मैं इतना ज़्यादा खुश था दैट आई सेइंग डे एंड नाइट, कि मैंने दिन और रात गाया। फॉर ऑल नेचर लुक गे, जितना अच्छा नेचर लग रहा था। यानी वहाँ पे वो बताता है कि जो नेचर था उस टाइम पे वो इतना अच्छा था कि उस नेचर में, पूरे के पूरे नेचर में, मैंने इतने अच्छे नेचर में दिन और रात मैंने गाया है। मेरा मन बहुत ही खुश था वहाँ पे। यू सिंग सर, यू से, सर आपने कहा कि आप गाते रहे। गो देन सेज द आंट, आंट ने कहा तो फिर आप जाइए यहाँ से। एंड डांस द विंटर अवे, और सर्दी ऋतु को भी क्या कीजिए, डांस करके भगा दीजिए। यानी नाच नाच करके आप क्या करिए, सर्दी ऋतु को भी आप भगा दीजिए। यानी आपने पूरी गर्मी गा गा के बिता दी, आप सर्दी आप नाच नाच के बिता दीजिए। दस एंडिंग, और इस अंत में ही हैसली लिफ्टेड द विकेट, वो क्या करती है, वो जल्दबाजी में अपना जो दरवाज़ा है उसको वो क्या करती है, उसको पकड़ती है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर क्रिकेट, और उस बेचारे क्रिकेट को दरवाजे से बाहर कर देती है। फोक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे क्या कहते हैं, एक दंत कथा बोलते हैं। आई विल वांट इट्स ट्रू, मैं आप लोगों को चेतावनी देता हूँ कि ये क्या है, ये सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ टिड्डों की क्या होती हैं, 4 टांगे होती हैं, और कुछ टिड्डों की क्या होती हैं, 2 टांगे होती हैं। और 2 टांगों वाले टिड्डे में कौन आता है, पीपल। हम लोग 2 टांग वाले टिड्डे होते हैं। अगर हम काम करें तो अच्छी बात है, और हम काम ना करें तो हम उस 4 टांग वाले टिड्डे की तरह ही हो जाते हैं। तो चलो बच्चों, अब अगला क्वेश्चन हम पढ़ना शुरू करते हैं। हु सेड द फॉलोइंग लाइन्स इन द पोएम, इस पोएम में इन लाइन्स को किसने कहा, आंट ने या क्रिकेट ने। राइट योर आंसर इन द ब्लैंक बिलो ईच बबल, हर जो बबल जो देखा है, जो बैलून जो बना रखा है आपके सामने, ये जो बबुला जो बना हुआ है उसमें आपने हर का नाम लिखना है। तो इसमें जैसे पहले माई हार्ट वाज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, कि मेरा हार्ट इतना प्रफुल्लित था कि मैंने दिन और रात गाया। डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, क्या आपने कुछ भी नहीं किया जो वेदर जब गर्म था। गो देन डांस द विंटर अवे, देखो माई हार्ट वाज लाइट, ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी टीडे ने। देखो ना, ये रहा, माई हार्ट वाज सो लाइट आई सेंग डे एंड नाइट, ये बात टीडे ने कही थी। डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, ये बात किसने कही थी, ये बात उसने चीटी ने पूछी थी। देखो ये रहा, चीटी ने पूछी थी, ठीक है। और लास्ट में है गो देन डांस द विंटर अवे, ये भी बात किसने कही थी, सेज द आंट, देखो ये आंट ने कही थी। ये इसका क्या आ जाएगा, इसका क्रिकेट, और इन दोनों का क्या आ जाएगा, आंट और आंट, ठीक है। इन दोनों का क्या आ जाएगा, आंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने कर लेना है। तो अब है रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म द समरी ऑफ द पोएम, राइट द करेक्ट सीक्वेंसेस नंबर इन द बॉक्स अगेंस्ट द सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन सीक्वेंस टू हेल्प यू। कहते हैं कि आपने क्या करना है बच्चों, आपने ये पता करना है कि इस पोएम में कौन सी लाइन पहले आई, कौन सी लाइन बाद में आई। आपने उस चीज़ को सीक्वेंस में लगाना है। पहली लाइन आपकी हेल्प के लिए दी गई है, तो पहली लाइन हेल्प के लिए दी गई है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी आएगी मैं आपको बता दूं। देखो पहले पढ़ लेते, द क्रिकेट सेंग ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ द समर द स्प्रिंग, द आंट रिफ्यूज टू हेल्प हिम एंड सेंट अवे। देखो सबसे लास्ट में भेजा था ना उसको बाहर, तो मेरे ख्याल से ये वाली लास्ट में आएगी। पहले पढ़ लेते हैं पूरी को। इन द विंटर सीजन ही वॉज स्टार्विंग एंड दस ही वेंट टू द आंट। कहते हैं विंटर सीजन में वो भूखा मर रहा था और आंट के पास जाता है, चीटी के पास जाता है। द क्रिकेट रिप्लाइड ही इंजॉयड द समर एंड डिड नॉट स्टोर एनी फूड। क्रिकेट कहता है कि उसने पूरी समर में इंजॉय किया और बच्चों के लिए कोई भी भोजन नहीं बचाया। द आंट आस्क्ड द क्रिकेट इफ़ ही हैड स्टोर्ड फूड फॉर विंटर। द आंट उससे पूछती क्या उसने सर्दियों के लिए खाना बचाया। ही रिक्वेस्टेड आंट टू लैंड हिम सम फूड। देखो मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे जो दूसरी लाइन में आएगा तीसरे नंबर वाला, ये तीसरा नंबर जो वो आएगा 2 नंबर पे, फिर आएगा ये वाला तीसरे नंबर पे, है ना, फिर आएगा ये वाला चौथे नंबर पे, 5वां,
ठीक है, और चौथा आएगा 5वें नंबर पे, और ये आएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, सीक्वेंस बना लेंगे सारी की सारी। पहली लाइन लिखी हुई है, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये लाइनें आपने लिख लेनी है इसी तरह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज द पोएम मीन बाय द लास्ट लाइन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, सम हैव 2। कुछ क्रिकेट्स की 2 टांगें होती हैं, किसी की 4 होती हैं। तो इसमें 2 टांग वाले टीडे कौन हैं? 2 टांग वाले टीडे हम जो है इंसानों के लिए कहिए बच्चों। देर आर सम क्रिकेट्स दैट हैव 2 legs, ये भी सही नहीं है। इंसेक्ट्स लाइक द क्रिकेट हैव 4 legs, ये भी सही नहीं है। सम पीपल आर लाइक द क्रिकेट, दे आर लेजी एंड डू नॉट केयर अबाउट द फ्यूचर। तो इसका सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है, होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों। आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर जान लिए होंगे। तो अब सब्सक्राइब का बटन दबा करके चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।